don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed. हेलो गाइस, होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं बात करने लगी हूँ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अच्छी जॉब की तलाश में रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में साइकोलॉजी का क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया भी दूंगी कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बताने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान में साइकोलॉजी के हवाले से हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क की आधी आबादी अभी तक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने में शर्म महसूस करती है। कई लोग अभी तक मेंटल इलनेस को किसी बदरूह के साथ एसोसिएट करते हैं, किसी जादू टोने के साथ एसोसिएट करते हैं। तो ये लोग एक साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के पास कम जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पीर फकीर के पास जाना। यही वजह है कि हमारे मुल्क में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का इतना ज़्यादा स्कोप तो नहीं है, लेकिन जिन जिन फील्ड में है वहाँ वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद हमारे मुल्क में एक इतना बड़ा तबका है जो अभी तक मेंटल इलनेस को बदरू, साया और जिन्नों भूतों के साथ एसोसिएट करते हैं। और वो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बजाय पीर फकीर और दम वगैरह कराने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में साइकोलॉजी की फील्ड में अभी तक कोई एडवांसमेंट नहीं हो सकी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, कोई प्रॉपरली एसोसिएशन इस बेस पे नहीं बनी, क्योंकि लोग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शर्म महसूस करते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में साइकोलॉजी की फील्ड में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी कि दूसरे मुल्कों में हुई है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से कवर व्यू देने लगी हूँ किस तरह आप एज अ साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास हॉस्पिटल आता है कि हॉस्पिटल में आप एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास एजुकेशन फील्ड आती है कि एजुकेशन फील्ड में भी आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की कोई ऐसी असामी हाली तो नहीं होती, लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटियों में इसकी असामी हाली होती है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मिलिट्री। आप पाक आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और आप ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाकिस्तान में आप साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करके कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। आप पाक आर्मी में एज अ साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया, एमएससी के बाद अगर आपने एडीसीपी या एमफिल, एमएस या पीएचडी तक कर लिया तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट आर्मी में भी अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। और आर्मी में अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन कम से कम एमएससी होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेल फीमेल्स की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें, तो ये इनके पास बेस्ट तरीका है कि वो अपनी एमएससी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो आर्मी का एक टेस्ट है वो मुकम्मल करें और एज अ साइकोलॉजिस्ट आर्मी में अपनी खिदमात को अंजाम दे सकते हैं। और इसका बड़ा ही स्मार्ट सैलरी पैकेज मिलता है। इतनी फैसिलिटीज़ एक एमबीबीएस डॉक्टर को मिलती हैं, ऐसी एक साइकेट्रिस्ट को भी मिलती हैं। तो अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहे एज अ साइकोलॉजिस्ट तो वो इजीली कर सकता है। उसके लिए सिर्फ आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपने टेस्ट पास करना है। उसके बाद आप एज अ साइकोलॉजिस्ट एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी एजुकेशन का मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है वो एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट से मिल जाएगी कि बाकी इनका कौन सा क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें एज लिमिट को भी काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, वेट, हाइट वगैरह को भी। तो लेकिन इसमें कम से कम आपकी एजुकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ साइकोलॉजिस्ट सेलेक्ट होते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक एमबीबीएस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को मिलती हैं। तो ये भी काफ़ी हैवी और स्मार्ट पैकेज देते हैं सैलरी का, और बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देते हैं। देन आप एज अ साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान नेवी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया कि कम से कम आपकी एजुकेशन एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए। बाकी क्राइटेरिया आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, लेकिन ये हर साल बहुत से पाकिस्तान में मेल एंड फीमेल को एज अ साइकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के प्रोसीजर से मिलता जुलता है। इसमें भी आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे। देन आपको टेस्ट की डेट आती है, देन आप जाके टेस्ट देते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट जो आपका टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट पास करेंगे देन आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होगा। उसके बाद पाकिस्तान में आप एंटी नारकोटिक्स के अदारे में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं और पुलिस के अदारे में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
अगर आपकी सिलेक्शन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में नहीं होती तो आप हॉस्पिटल में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट का प्रोसीजर है। पास करने के बाद आप DHQ के साइकियाट्री डिपार्टमेंट में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में भी एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ में साइकोलॉजिस्ट की सीट्स खाली होती हैं जहां वो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए साइकोलॉजिस्ट से काफ़ी ज़्यादा खिदमात लेते हैं। लोगों के इंटरेस्ट और डिमांड के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में बेचते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चॉइस होती है एजुकेशनल फील्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो एज ए साइकोलॉजिस्ट किसी हॉस्पिटल में काम करें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वहाँ उनकी जॉब नहीं होती तो वो एज ए टीचर किसी स्कूल में भी काम कर सकती हैं। काफ़ी प्राइवेट स्कूल अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। इसलिए अगर आपने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, अगर आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रही तो आप एज ए टीचर एक अच्छे अदारे में काम कर सकती हैं और अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकती हैं बच्चों की काउंसलिंग करने में, उनका कैरियर और गोल्स को अचीव करने में। देन आप प्रॉपरली PPSC का एग्ज़ाम पास करने के बाद एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एज अ लेक्चरर डिफरेंट कॉलेजेस में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छे पे स्केल के साथ आपको हैवी अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती है। आप गवर्नमेंट के कॉलेजेस में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन के भी अहल होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ड्यूटीज़ की बात करूं, इसके अलावा अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया की ऐप्स के ज़रिए आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। आप डिफरेंट फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपने प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें आप एज ए साइकोलॉजिस्ट अपनी जितनी भी स्पेशलाइजेशन है और जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो लोगों को दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान वे है कि लोगों को आप ऑनलाइन डील कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप YouTube पे अपना चैनल बना सकते हैं और अपने जितने भी आपकी स्पेशलाइजेशन है उस पर वीडियो बना सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। आपके पास लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। कभी भी ये ना सोचें कि आपने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी की है तो आपने हॉस्पिटल में ही जॉब करनी है। अगर आपको हॉस्पिटल में नहीं मिल रही तो आप घर पे अपना क्लिनिक खोल लें। अगर घर में भी आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप ऑनलाइन अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकते हैं। आप फ़ोन पे लोगों के मसले मसाइल सुन सकते हैं और डिफरेंट डायलॉग्स और थेरेपी के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन की होगी कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कौन सी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने डिग्री कंप्लीट नहीं करनी बल्कि आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए ताकि जितने टेस्ट हैं वो आप क्लियर करके अपनी डिज़ायर के मुताबिक जॉब कर सकें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी किस्म की फील्ड चूज़ करने में मुश्किल पेश आ रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बातचीत होती है।